उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और विंटर्स जो हैं आपकी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। तो ये मैं विंटर स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार और सेहत बख्श रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप देसी स्टाइल में। तो ये आप देखिए, मैंने आधा किलो चिकन ली, बोनलेस चिकन ली है। ये मैंने ये स्ट्रिप्स में इस तरह से कटवा लिए थे, पीसेस छोटे छोटे करवा लिए थे। और ये देखिए, ये पिसा हुआ अदरक लहसुन है। 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। 3 अंडे, 1 प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने देखें 4 टुकड़ों में कर लिया। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ से भी कम टीस्पून तकरीबन 1 से 2 चुटकी मैंने हल्दी की ली है और हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक। और ये है कॉर्नफ्लावर जो मैं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चूल्हे को मैंने पैन पे रख दिया है। अब ये देखिए, ये ऑलिव ऑयल मैं थोड़ा सा डालूँगी, बिल्कुल 1 टेबल स्पून, ज़्यादा ऑलिव ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला है। और मैंने चूल्हे को कर दिया है ऑन। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये सारी चिकन, और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इसके अंदर अब अदरक लहसुन डाल लेना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। चिकन और अदरक लहसुन जो है अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये सारे मसाले। ये देखिए जो लिए थे, काली मिर्च, हल्दी, नमक और 1 अदद प्याज, 1 अदद प्याज जिसको हमने 4 टुकड़ों में कर लिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मसाला और गोश्त जो है वो आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स होकर फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए, ये मैंने मोटी मोटी जो प्याज काटी है ये भी इन्हीं के साथ मिक्स होकर फ्राई हो रही है। ऑलमोस्ट ये चिकन रेडी हो चुका है कि मैं इसमें पानी डाल दूँ। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 गिलास पानी, ताकि अच्छे से यखनी निकल आए। इसको बस आपने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चिकन जो है उसको जो है वो हड्डियों से अलग नहीं करना, ना इसमें हड्डियाँ हैं, बहुत जल्दी गल जाएगा। बस इसको आधे घंटे के लिए हम हल्की आंच पे रख देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पतला सूप चाह रहे हैं तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया है 1 चमचा भर के कॉर्नफ्लावर। ये खाने का चमचा मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर का, और मैं इसका वमीज़ा बनाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी 4 खाने के चमचे पानी। अगर आपको सूप पतला लगे तो आप इस स्टेप को दोबारा से फॉलो कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, या आप कॉर्नफ्लावर की थोड़ी सी कम क्वांटिटी लें दोबारा, और फिर उसके बाद आप सूप में दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों की पसंद पे डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को सूप पतला पसंद होता है, बाज़ को गाढ़ा। तो आप इसी हिसाब से देखते हुए 1 चमचे के हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर घोलना शुरू करें पानी में और फिर मिक्स करें सूप में। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से जो है कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लिया है। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है, इसको मैं बस थोड़ा सा इस तरह से फेंट दूंगी, मैं ज़्यादा नहीं फेंटूंगी इसको। सूप को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब आप ये देखें व्यूअर्स कि इसमें ये जो मोटी मोटी सी आपको प्याज नज़र आ रही है, ये मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, मैं प्याज को अलग कर दूंगी, बस हमें प्याज का जूस ही सूप के अंदर चाहिए था।
मैंने सारी प्याज जो है वो निकाल दी है, जो हमने मोटी मोटी सी प्याज काट के डाली थी। अब ये देखिए मैं डालने लगी हूँ कॉर्नफ्लावर जो हमने पानी में घोला था, और चमचा चलाऊंगी अब मैं इसको। बस इतना करना है कि ये अच्छे से कॉर्नफ्लावर सूप के साथ पक जाए। आँच मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है सूप। अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अंडा। ये देखिए, हल्का सा हिलाना है इसको। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला ये सूप है। आप मेरी इस रेसिपी को व्यूअर्स ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं ये सूप देसी स्टाइल में मैंने आपको बना के दिखाया है। बहुत ही जल्दी आप देख रहे होंगे कि ये बन गया है सूप। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार झटपट सूप हमारा रेडी हो गया है। सर्दियों के दिनों में मेहमान आ जाएं या आपको ठंड लग रही हो और आपका दिल चाह रहा हो सूप पीने के लिए, तो फटाफट बहुत जल्दी तैयार होने वाला ये सूप बनाइए मेरी इस रेसिपी के साथ।